वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय चैनल की। मेरा नाम है रति और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब भी एक आइडिया कंसीव होता है अपने दिमाग में कि हमें बिजनेस करना है तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि किस लाइन ऑफ बिजनेस में हमें जाना है। और ये डिसीजन हम तभी ले पाते हैं जब हम सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को जानें, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस को जानें एंड देन एक प्रॉपर अपना कैलकुलेशन करें, वे करें, नापें और देखें कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए, इट डिपेंड्स, जो भी हैं उनके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले जानो, उनके फीचर्स, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को जानो एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आज हम सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, सोल मतलब ओनली एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। दैट मीन्स ओनली ओनर। चलिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज owned, managed and controlled by a single individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. That means sole proprietorship एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको एक सिंगल इंसान उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको ओन करता है और वही सिंगल इंसान उसके हर प्रॉफिट को भी खुद इंजॉय करता है और अगर इन केस कोई लॉस आती है तो वही सिंगल इंसान वो हर लॉस को भी खुद ही अकेले बेयर करता है। ठीक है, अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। आप डेली कितने सारे सोल प्रोप्राइटर से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, लेकिन क्या आप कभी उनको एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं? अगर आप नेक्स्ट मिलिएगा तो इस हिसाब से सोचिएगा। आप अपने घर से बाहर जाते हैं ग्रॉसरी की सिंपल कोई शॉपिंग करने या सब्जियां लेने, फल लेने, फूल लेने, कुछ भी, वॉटेवर, छोटी सी कुछ एक टॉफ़ी लेने, वॉटेवर, वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटर हैं। दे आर द सिंगल ओनर ऑफ देयर बिजनेस, देयर स्मॉल बिजनेस। दे आर ओनिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एवरीथिंग ऑफ देयर बिजनेस और वो सब प्रॉफिट खुद अकेले बेयर करते हैं, खुद अकेले सारा लॉसेस बेयर करते हैं। तो दे आर कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सोल प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना होगा। चलिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स को भी समझ लेते हैं। पहला फीचर होता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा कोई सेपरेट लॉ या लीगैलिटी नहीं होती है कि उसको वो गवर्न करें, उसके फॉर्मेशन में उसको गवर्न करें। बहुत तो आपको एक सिर्फ लाइसेंस की ज़रूरत होती है और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड द सेम वे अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो एज एंड व्हेन जब भी आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो सिंपली यू कैन क्लोज योर बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट रिक्वायरिंग एनी लीगल फॉर्मेलिटी। तो इसमें कोई लीगैलिटीज़ नहीं होती हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना एंड बंद करना सिर्फ आपके हाथ में है और एक इजी प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड है रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। जैसे कि हमने डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। सोल प्रोप्राइटर एक सोल ओनर होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, तो ऑब्वियसली जो भी रिस्क होंगे उसको खुद बेयर करने हैं, जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको वो खुद अकेले ही इंजॉय करेगा। देन है कंट्रोल। ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन है तो उसका अपने बिजनेस से पूरा कंट्रोल रहता है, वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, चीज़ों को देखता है एंड एवरीथिंग, लाइक ही हैज़ अ टोटल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। तो ही हैज़ कंट्रोल। देन नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी से हमारा ये मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस और वो जो सोल ओनर है दोनों एक ही हैं, दे आर नॉट सेपरेट। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ से अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, कोई भी है उससे बिजनेस में वो कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसके उस हर चीज़ के लिए वो सोल प्रोप्राइटर, वो सिंगल ओनर ही जिम्मेदार है उसके लिए।
ये सेपरेट एंटिटी होती है, बट ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज में होती है, जो कि दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम लेटर आने वाले अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि कंपनी और उसमें काम करने वाले उसका मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। बट इस केस में देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस एक ही होता है, उसके बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली हर एक्शन, हर एक्टिविटी के लिए वो जिम्मेदार होता है। देन है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इस पॉइंट से हमारा ये मतलब है कि इन केस लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, यू डोंट नो कि कल क्या होगा, तो अगर कोई भी ऐसा मिसफॉर्चून, मिस हैपनिंग अगर उस ओनर के साथ हो जाता है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहा है, तो डायरेक्टली वो बिजनेस की कंटिन्यूटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, बिजनेस वहीं के वहीं ख़त्म हो सकता है, बंद हो सकता है, क्योंकि सोल ओनर अब ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग इट। तो उसकी कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटर पे ही सोलली डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको ये कुछ फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के समझ में आ गए होंगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। हम नेक्स्ट आगे आने वाले अपने वीडियोस में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को समझेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Do like, subscribe and share my channel for more videos.